अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक बहन अपने रोल नंबर से ज्वाइन नहीं है। सिस्टर अपने रोल नंबर से ज्वाइन हुई है प्लीज। इनका तो माइक भी बंद है। जी सिस्टर आमीना अपने रोल नंबर से ज्वाइन हुई है प्लीज। जी सर शुरू करें इंशाल्लाह। शुरू करें बिस्मिल्लाह। जी सर। सिस्टर को आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, अभी तक कोई सवाल किसी को? एनीबॉडी? कल के वो तो आप लोगों को समझ में आया ना कैसे करना है? जी सर। प्लूरल्स। ठीक है ना, हम वापस आज वर्ब करेंगे, वर्ब करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जी वर्ब के बारे में कौन बता सकते हैं मेरे को? वर्ब क्या होते हैं? देखिए एक लफ्जों पे गौर फरमाइए। वर्ब होते क्या है असलन? एक्शन वर्ड्स होते हैं सर। एक्शन वर्ड्स डिफाइंड विद टेंसेस या एक्शन वर्ड प्लस टेंस। प्लस टेंस। जी सिर्फ एक्शन वर्ड होंगे तो नाउन बन जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके सर ठीक है। हाँ जी अच्छा, एक मजे की बात बता रहा हूँ। चलो दिमाग में आ गई तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जी हमको सीखना क्या है अरबी में? नाउन, जी वर्ब और वर्ब पार्टिकल्स। पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का तो आपको मालूम है, वो छोटे छोटे लफ्ज होते हैं जिनके खुद के कुछ मायने नहीं होते। जी आगे या पीछे के लफ्जों के हिसाब से उनके मायने बदल जाते हैं, जी है ना? और वो जी अपने खुद के मायने कुछ असलन खुद के मायने नहीं रखते। अगर मैं फी का इन बोलूं तो कभी मतलब बदल जाता है, फ्रॉम भी हो जाता है। जी कुछ सॉरी इला और ये, हाँ मिन का जी मतलब, सॉरी मिन, हाँ जी हाँ फ्रॉम हो जाता है इसमें से खाली, यानी यू नो हाउ। जैसे गॉट, हाँ गेट आउट, जी गेट इन, गेट लॉस, जी जस्ट फॉर द एग्जांपल। नाउन के बारे में आपको मालूम है, नाउन नाउन होते हैं। जी वर्ब का मालूम है, एक बात है कि एक्शन वर्ड प्लस टेंस टेंसेस। होते हैं। जी टेंस मिटा दे तो बचेगा क्या? नाउन हो जाएगा सर। टेंस मिटा दे तो ये भी नाउन ही बन जाएगा। जी इसका मतलब नाउन ही सब कुछ है। ठीक। बात समझ में आई आपके? जी जी सर। हाँ
शुरू में नाउन ही होगा, नाउन के बाद उसमें एक्शन वर्ड मिला दिए तो वो वर्ब बन गया, और इन सबको जोड़ने के लिए इनका ग्लू है वो पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स। ऐसे ही है ना, एक अलग जी तरीके से सोचेंगे तो ऐसे ही निकलेगा रास्ता। जी, ऐसे ही ये पॉइंट आगे जाके आपको काम में आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, जी जब हम जेरेंट्स करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि क्या मैं बता रहा था। अच्छा ठीक है, एक्शन वर्ड्स हैं। अच्छा, और कौन बताएंगे सर इनके बारे में? जब ये अपने रूट फॉर्म में होते हैं, जी, पास्ट टेंस में होते हैं सर, और रूट फॉर्म में होते हैं तो इनके अंदर 3 रेडिकल्स होते हैं। ये जब अपने रूट फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, तब की बात हो रही है, तब ये पास्ट टेंस में होते हैं। जी, तब इनके अंदर 3 रेडिकल्स होते हैं। 3 रेडिकल्स होते हैं। जी, 3 रेडिकल्स को हमने नाम दे रखा है, फा कलिमा, आयन कलिमा, लाम कलिमा। नाम कलिमा। जी, फा कलिमे पे हमेशा फता, लाम कलिमे पे हमेशा फतहा। जी फतहा ही होती है। ठीक है ना? जी जी और उसके बाद जब ये 3 कलिमे रूट फॉर्म पास्ट टेंस में होता है तब इसके अंदर एक ही छुपा हुआ होता है, यानी हुआ, जी यानी जी, थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर। सिंगुलर। जी यहाँ तक तो पहुंच गए थे हम, ठीक है ना? जी सर। जी सर। एक और भी बात सर सीखी थी कि ऑलवेज नीड सब्जेक्ट, ऑलवेज नीड सब्जेक्ट। ये तो हमें, ये तो वर्ब का पास्ट टेंस नहीं, हर जगह में एक कहानी है। वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, जी चाहे कोई भी टेंस में हो, वर्ब को, जी वर्ब नीड सब्जेक्ट। जी ठीक है ना? ये तो ये वर्ब की कहानी है, पास्ट टेंस के अंदर रूट की बात नहीं है। इन जी जनरल वर्ब को हमेशा टेंस चाहिए ही चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। जी, सब्जेक्ट है। दैट इज द पॉइंट। एक जी मिनट, मैं दूसरे इससे भी ज्वाइंट हो जाऊं, मेरे को दिखेगा कौन जवाब दे रहे हैं कौन नहीं जवाब दे रहे हैं। एक मिनट। और उसके बाद हमको वर्ब के बारे में ये भी पता है कि उसमें 3 टेंस होते हैं, कौन कौन से? परफेक्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट, और प्रेजेंट फ्यूचर और फ्यूचर। परफेक्ट, जी, इम्परफेक्ट और फ्यूचर। फ्यूचर। जी ठीक है ना? यानी पास, जी प्रेजेंट, फ्यूचर और फ्यूचर, यानी माजी, मुदारे और मुस्तकबिल। जी ठीक है ना? जी अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि ये एक्टिव टेंस होते हैं ना, पैसिव टेंस भी होते हैं, पैसिव वॉइस भी होती है ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी सीखी थी उससे। जी ठीक है ना? एक्टिव वॉइस जैसे जैद, जैद, हिट, अमर। हम। जी हाँ, जी ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस जी है। जी। पैसिव वॉइस में क्या लिखूंगा? अमर गॉट Umar beaten by Zed. अम्र गॉट Beaten by Zed. हिट, है ना? जी अम्र गॉट बीटन बाय जैद भी लिख सकते हैं, जी मगर आसान तरीका है अम्र गॉट हिट। जी। तो पूरा कर दें ये सर, तो अगर पूरा कर दें अमर गॉट हिट बाय जैद। बाय जैद भी लिख सकते हैं सर, जी, ताकि कंफ्यूजन मगर खत्म मैं हो कुछ सिखाना चाह रहा हूँ ना सर इसके जाए। जी लिए। जी, ठीक है। हाँ, जी सर, दोनों ठीक लिख है। सकते हैं। हाँ, ये जी जी एक्टिव वॉइस है। जी क्या लिख रहा था मैं यहाँ पे? एक्टिव वॉइस। और ये पैसिव पैसिव वॉइस। वॉइस। जी जैसे अगर मैं उर्दू में बोलूं, सॉरी, मैंने खिड़कियां खोली। जी, देखिए मेरी तरफ गौर फरमाइए, मैंने, खिड़कियां नाउन के बदले खोली। नाउन के बदले प्रोनाउन यूज हो रहा है, मैंने जी, खिड़कियां खोली। खोली। जी और उसको मजहूल में यानी पैसिव वॉइस में बोलूंगा तो खिड़कियां खुल गई, जी है ना? जी है ना? खिड़कियां खुल जी गई। जी ठीक है ना? और जी दूसरे तरीके से हमने इसको देखा था कि अगर इसको सेंटेंस की नजर से देखें जी, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। जी हाँ, और जी, सेंटेंस की नजरिए से देखें तो ये सब्जेक्ट है और ये ये वर्ब है, हिट वर्ब है। ये वर्ब है। जी और काम, अब तीसरे नजरिए सिखा रहा हूँ सर। जी पैसिव वॉइस में काम सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, एक्टिव वॉइस में काम सब्जेक्ट बाहर कर रहा है। ध्यान दिया आप लोगों ने? जी
देखिए सबने ध्यान देखिए, ये थोड़ी सी है ना ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ रही है, इंग्लिश में भी ट्विस्टेड ही है ये। बात समझ में आई आप लोगों के? ये वाली जो वॉइस है ना एक्टिव वॉइस में, इसमें जो ये सब्जेक्ट है ना, ये काम बाहर जाके कर रहा है, इसने किसी और को जाके मार दिया। जी मगर पैसिव में क्या हो रहा है, ये जो वर्ब है ना, ये काम जो सब्जेक्ट में जो सेंटेंस में काम लिखा हुआ है ना, ये इसी के ऊपर हो गया, बेचारे के ऊपर। कौन है ये? सब्जेक्ट है ना। जी बात समझ में आई? जी सर। हाँ, और डेवलप करेंगे इसको और समझेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझाते जा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई ना, इसका फॉर्मूला इतना आसान है, आप बोलेंगे अरे वाह इतनी देर से क्या समझा रहा था, पहले ही बता दो। ठीक है ना जी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। 3 तरीके से आपने समझा कॉन्सेप्ट में कि अगर जो काम जो हो रहा है ना सेंटेंस में, जो काम हो रहा है ना, जी वो एक्चुअली सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा है। और नॉर्मल सेंटेंस जो होते हैं, एक्टिव सेंटेंस जो होते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट काम कर रहा होता है या किसी और के ऊपर कर रहा होता है या खुद कर रहा होता है। जैद बैठ गया, हाँ, जी जी जैद को बिठा दिया। जी पैसिव वॉइस में काम जैद के ऊपर हो गया है ना। जी एक्टिव वॉइस में जैद ने क्या किया था? बैठ गया था। जी पैसिव वॉइस में जैद को बिठा दिया। जी दोनों तरफ जैद ही जैद लिखा हुआ है, दोनों तरफ अम्र ही अम्र लिखा हुआ है। नाउन में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, फर्क आ रहा है एक्शन वर्ब में में verb फर्क आ रहा है। हाँ, ये सब बातें याद रखिएगा, इंशाल्लाह काम में आएंगी। ठीक है ना, मगर ये बीच में आ रहा है, आपको मैं सिखाते जा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको पकड़ लें, ध्यान कर लें। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई ना, बाकी आसान है। इसका फॉर्मूला इतना आसान है, आप बोलेंगे यार ये क्यों इतना टाइम वेस्ट किया। चलिए ठीक है, अब हम अपना कंजंक्शन करेंगे। कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको याद हो गई कंजंक्शन पूरी? कंजंक्शन में रेफरेंस के लिए कौन सा ये लिखूंगा मैं? प्रोनाउन, that pronoun कंजंक्शन बोल रहा हूँ, कंजुगेशन। conjugation जी दिमाग खराब हो गया सर, कल बहुत थका हुआ था बॉस, बहुत ज्यादा, नींद भी पूरी नहीं हुई। आज मैं सोच रहा था क्लास ही नहीं लूं, बता देते सर। नहीं आज मैं फिर मैं बोला जान। अच्छा सर, आपका रमजान शुरू हो गया, मुबारक हो आपको भाई। अल्लाह बारक फी सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुआ, फिर क्या लिखूंगा? हुमा हुमा फिर क्या लिखूंगा? हुम हुम, बादेन या हुमा हुमा हुन्ना हुन्ना, बादेन अंता अंता अंतुमा 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 अंतुमा, अंतुम अंतुम बादेन अंति अंति अंतुमा अंती। ये साउंड देख रहे हैं ना, अंती लेडीज के साउंड है ना, हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं, लो पिच में होते हैं। ठीक है ना, हाई पिच में होते हैं, सॉरी। अच्छा अंती, बादेन अंतुमा अंतुमा अंतुमा, अंतुना अना आना अना नहनु अना, नहनु नहनु ना। ठीक है ना, हम वही वाला करेंगे जो हमको याद है पहले। कतबा, जी जी कतबा, इसका फाइल किधर है? हिडन है सर। और वो क्या है? Hidden है। हिडन के लिए तारा बना देंगे जी। हाँ? जी ही और वो क्या है? ही सर। हुआ हुआ है, हुआ माशाल्लाह, यहाँ लिखा हुआ है हुआ है ना, ये हुआ वाला। जी अब इसका ट्रांसलेशन क्या है कतबा का? he wrote माशाल्लाह। और उर्दू में उसने उसने लिखा। ने लिखा, एक्चुअली था,
लिखा उसने था। लिखा भी काफी है, लेकिन उसने लिखा था, हाँ, ठीक है जी। ना। उसने लिखा काफी है, उसने लिखा था। तो दो लोगों ने लिखा, जी। तबा कतबा तबा, कतबा, क्या लगाऊं? अलिफ अलिफ, अलिफ अलिफ। अलिफ क्यों? अलिफ फाइल है, मुसन्ना की निशानी है, मुसन्ना यानी ड्यूल की निशानी है। ड्यूल की इसका निशानी। नाम ही अलिफ ऑफ मुसन्ना होता है, अलिफ और मुसन्ना नाम है उसका। जी हाँ, जी इसका नाम ही मैंने शुरू में भी बताया था कि अलिफ को याद रखिए, ड्यूल की निशानी होती है, ठीक है ना। जी। अच्छा, इसका फाइल कौन है? लिफ, अलिफ, अलिफ। और अलिफ की दे बोथ रोट। दे टू मेल, है ना, जी या दे बोथ भी लिख सकते हैं। अच्छा, हुम के लिए कतबू, कतबू। कतबू, काफ नहीं भूलूंगा, ता नहीं भूलूंगा, बा नहीं भूलूंगा ना, जी रूट के वर्ड्स हैं जी। पेश वाव, के वर्ड है। अब क्या करूंगा? बू, वाव और उसके ऊपर वाव, अलिफ, हिफाजत के लिए आगे अलिफ लगाएंगे। उसकी हिफाजत के लिए आगे अलिफ अलिफ। लगाएंगे। इसका फाइल कौन है? वाव अल वाव, वाव वाव है अलिफ, सर, वाव अलिफ तो इसी का फाइल हो सकता है। अगर दोनों जगह फाइल हुआ जी तो एनआरकी मच जाएगी, कंफ्यूजन जी हो जाएगा, जी ठीक बात। है ना। कतबू, जी फाइल कौन है? वाव, और वहाँ यहाँ पे क्या लिखूं? दे ऑल दे ऑल मेल रोड। दे ऑल मेल ओ कतबू। अच्छा, हिया के लिए क्या होगा? कतबत, कतबत कतबत कतबत, काफ, ता और बा रूट के वर्ड है, जी। ठीक है ना। तालम, कता बत, बत बत, जी। ठीक है ना। क्या लग गया? ता, ता, ता लग गया, कतबत। और इसका फाइल कौन है? ता हिडन है फाइल हिडन है, ये ता ओप्स। तो फीमेल की निशानी है। जी 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 फाइल हिडन है जी। सॉरी। फाइल हिडन है, ये ता है, ये मेरे को बता रहा है किसी लेडीज ने काम किया है, फाइल जी हिडन है। जी ठीक है सर। शी रोड शी रोट। अच्छा, जी। हुमा के लिए कतबता कतबता ता, तो कतबता, पहले तो मैंने रूट वर्ड लिखा जी कतब, ता, और फिर फीमेल जेंडर की निशानी लगाई जी और फिर अलिफ लगा दिया, ऐसे ही किया ना। जी सर। हाँ बस। अब इसका फाइल कौन है? अलिफ, अलिफ अलिफ, अलिफ मुसन्ना ठीक है ना, अलिफ फाइल है। अब ये अलिफ मेरे को क्या बता रहा है? दे टू, टू फीमेल, हाँ उल्टे से इंग्लिश की तरीके से देखिए, दे ये बता रहा है दो लोगों ने लिखा है, ये सर बता रहा है एक फीमेल ने सवाल लिखा पूछ लूं सर। सर एक सवाल पूछ जी। लूं, सॉरी फॉर दैट। सर ये हाँ। कतबता है या कतबता है? कतबता, कतबता ठीक है सर। मैं इसको गलत ही आज तक पढ़ा समझा सर। नहीं नहीं कतबता है ये सर। ठीक हो गया सर। हाँ कतबता जी बाकायदा। हाँ अच्छा, हुन्ना के लिए क्या आएगा? कतबना कतबना, कतबना कतबना, रूट के कलमे और नून, कतब ना ना हाँ। ये सुकून नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है आज? ऐसा हो गया था। कतब ना ना ना, ना, फाइल कौन है? ना ना सर। नून है, नून उन निस्वा, इसका नाम ही नून उन निस्वा है, यानी ये फीमेल जेंडर के प्लूरल की निशानी है, नून उन निस्वती। हाँ जी ठीक है ना, नून उन निस्वती। जी क्या लिखते हैं इसको? ये मैं याद कराने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, कुछ और बताने के लिए लिख रहा हूँ। हाँ ये कौन सी कॉम्बिनेशन है? मालिक मिलके मिलकियत, कौन सी कॉम्बिनेशन है? मालिक मिल्कियत सर। मालिक मिलकियत। मालिक कौन है? निस्वा सर। निस्वती
निस्वती, हाँ निस्वा यानी विमेन, वुमेन काइंड, वुमेन, जी हाँ वुमेन काइंड का नून, जी वुमेन काइंड का नून, नून वुमेन काइंड का नून। हम तो ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे तो लिखेंगे वुमेन काइंड का नून, नून ऑफ वुमेन काइंड, ठीक है ना? जी ये याद रहेगा ना, नून नून निस्वती, ये कॉम्बिनेशन में आएगा। अच्छा, इसका यहाँ पे आंसर क्या है? दे they all फीमेल दो। female. दो जी अंता, अंता में तो बहुत आसान है, अंता कतप्ता कतप्ता यहाँ पे सुकून है सर, कतब्ता। जी फाइल कौन है? Ta, ता ता, फिर इसको क्या लिखूं यू you wrote. उर्दू में? तुमने लिखा, तूने, हाँ जी तूने लिखा। हाँ। फिर यहाँ पे क्या आएगा? कतब, तुमा Katabtuma. अरे एक ज्यादा बन गया, कतब तुमा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? फाइल कौन है? Tuma. तुम हाँ, और यहाँ पे क्या लिखूं? यू बोथ You मेल too. यू टू मेल, हाँ। जी अच्छा, कतब तुमा के बाद क्या आएगा? तब तुम Katabtum. तुम Katabtum. ये रूट के कलमे में भूल ही नहीं सकता ना, जी सर हाँ। कतब तुम Tum. तुम, Tum. तुम फाइल कौन है? तुम। तुम Tum. यहाँ पे क्या लिखूं? यू You All. all मेल मेल, जी उर्दू में तुम सब तुम सब मर्दों ने लिखा, मर्द, है ना, तुम सब मर्द। मर्दों ने। ये सब पूरा ग्रीन हो गया, कोई नहीं सर चलेगा। बात समझ में आ गई है? जी इंशाल्लाह। हाँ? जी कतब सर तुम, अंति के लिए क्या लिखूंगा? कतप्ती कतप्ती कतप्ती. अलग अलग करके, कतब ती, जी ती, राइट? ती जी सर यू, यू फीमेल You यहाँ पे बताना female. पड़ेगा यू मेल यू फीमेल, क्योंकि यहाँ पे तो हर जगह यू ही आएगा। देखिए यू 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 यू, जी हाँ। अंतुमा के लिए कतप्तुमा कतप्तुमा. कतब, तुमा. और यहाँ पे क्या आएगा? तुमा. फाइल कौन है? तुमा। यहाँ जी पे क्या लिखूंगा? यू टू फीमेल टू सर यू टू, You too. टू फीमेल, जी हाँ यू टू फीमेल, यू टू फीमेल फीमेल। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? कतप्तुना. कतप्तुना कतब तुन्ना तुन्ना. तुन्ना, हाँ। फाइल कौन है? तुन्ना. तुन्ना यानी यू ऑल You all female. रो, जी हाँ जी ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाला आया, यहाँ पे क्या आएगा? कतप्तु. कतप्तु क्या आएगा सर? कतप्तु कतप्तु. अलग अलग, कतब तू तू. टू, फाइल कौन है? तू. तू तू. यानी I. आए I. यहाँ Male, पे क्या आएगा? Male female. कतबना हाँ भाई, वाह, कतबना. शाबाश, मेल फीमेल दोनों के लिए। हाँ? कतबना. कतब ना. ना ना, ना. ना यानी We. Me. Male female. बस समझ में आ गई सबके आसानी से, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर हाँ, अब दूसरा हुआ, बहुत सारे लफ्जों को हमको क्या करना है? कंजुगेट करके देखना है Conjugate हमको, करना। बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लफ्ज कंजुगेट करेंगे, लेकिन जी। अलग अलग करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा, एक पॉइंट आपको नोट करना है कि देखिए, ये वाला कलमा, इसका इसका फतह का मतलब ये ओपन होता है, ये ओपन है, जी हाँ।
इसके आगे कुछ लगेगा तो ये एसिमुलेट हो जाएगा। ऐसा कोई लफ्ज आए जो आगे एसिमुलेट होना हो ना, तो एसिमुलेट हो जाएगा उसके साथ, इदगाम जी। मिल जाएगा। हाँ, ऐसा हो जाएगा पढ़ते टाइम। ये वाला जी। जो है ना, ये वाला बीच वाला दिख रहा है ना आपको, एरो जी। दिख रहा है ना हमारा, जी सर। ये वाला कलमा है ना, इसको कौन सा कलमा बोलते हैं? आइन कलमा। आइन ऐन कलिमा। आइन देखिए, आइन ऐन कलिमा अपनी हरकत कभी भी नहीं बदलेगा। जी। पॉइंट टू बी नोटेड। नोटेड। ऐन कलिमा अपनी हरकत कभी भी नहीं बदलेगा। जी। फा कलिमा बदल सकता है। जी बदल रहा है जी। जी। हाँ, लाम कलिमा आपको दिख नहीं, फा कलिमा यहाँ नहीं बदल रहा है, लाम कलिमा दिख रहा है आपको बदलता हुआ। कभी दम्मा आ जा रहा है, कभी सुकून आ जा रहा है, उसके ऊपर ज्यादातर सुकून आ जा रहा है, देखा ना आपने, जी। 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 है ना। जी। लेकिन यहाँ से तो आइन कलमा। यहाँ फतह से शुरू हुआ था, यहाँ पे फतह है, यहाँ पे दम्मा हो गया, जी। फिर यहाँ पे सुकून हो गया। हाँ जी। जी। हाँ, और जी। एक जगह, हाँ यहाँ पे एक जगह ये आ गया, कसरा आ गया। जी। लेकिन ऐन कलीमा बिल्कुल कांस्टेंट है, सारा एक्शन ऐन कलीमे के ऊपर ही बेस कर रहा हो जाता है, बेस होता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है ना। लेकिन प्लूरल फॉर्म में कुतुबुन हो जाएगा ना, क्या हो गया सर? प्लूरल फॉर्म में। कहाँ पे है प्लूरल फॉर्म? देखिए, अ- प्लूरल अ- बोलते टाइम ना सर, प्लूरल जब बोलेंगे ना तो नाउन के लिए बोला जाता है ना प्लूरल। ओके 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 प्लूरल तो नाउन्स होते हैं ना, नाउन। ओके ओके सॉरी ये तो वर्ब है ना। ओके। जी जी सर। और एनी अदर क्वेश्चन? नहीं अच्छा ना। क्वेश्चन था सर ये। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन जी। प्लूरल जो जब जैसे आप बोलोगे ना, तो जी नाउन सर। वाला हिस्सा है ना। जी। दो जी लोगों ने सर। दो लिखने वालों को क्या क्या बोलेंगे, चलिए बताइए। दो लिखने वाले, जी। लिखने वाले यानी इस्मुल फाइल, यानी एक्टिव जी। पार्टिसिपल। जी सर। दो कातिब तो लिखने वाले। दो। जी सर वो कातिबैन हाँ जी। क्या? कातिबीन कुतुबानी कतबानी। कातिबानी जी। या कातिबैनी। और जी। बहुत सारे कातिबों को क्या बोलेंगे? कातिबूना कातिबूना। या कातिबीना, दोनों बोल सकते हैं, कुतुबीना। जी। है ना। जी। लेकिन आप बोल रहे हैं रफा में, बहुत सही बोल रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, रफा में ही बोलना चाहिए एक नाउन को। जर जी। में और नसब में बोलना ही नहीं चाहिए नाउन को, अगर अकेला लिखना है तो। जी। सही है ना। जी। अच्छा, ये तो एक्टिव पार्टिसिपल हो गया। पैसिव पार्टिसिपल? मक्तूबन। मकतूबुन। पैसिव पार्टिसिपल यानी इस्मुल मफऊल, ठीक है ना। जी। अच्छा, नसारा, ना इसकी स्पेलिंग भूलेंगे, ना इसका मतलब भूलेंगे, इसको कंजुगेट करेंगे। कौन करेंगे कंजुगेट मेरे लिए? नसारा, बहुत तेजी से कौन करेगा? नसारा, नसरा, नसरू, नसरत। मैं करता हूँ सर। जी बिस्मिल्लाह। दूसरा कौन करेगा? वो हाथ उठा के रखिए सर, इसके बाद बहुत सारे ना वो आ रहे हैं। जी जी सर। सर। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरत, नसरतुमा, हाँ हाँ, यहाँ पे क्या है सर? नसरत और उसके नसरता। नहीं सॉरी नहीं सर, यहाँ नसरता सर। नसरता। नसरता। सर ये सबसे ज्यादा यूज नसरता। किया हुआ, जी जी। जी सबसे ज्यादा नसरता। इसको नहीं भूल सकते। हाँ, ये सबसे ज्यादा यूज किया हुआ है। जी सर ठीक है सही है। नसरता। नसरता। जी। जी। सीगा बोलते ना, सीगा ही बोलते ना। हाँ जी। 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 नसरतुमा, नस नसरतुमा। नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुना, हाँ हाँ। नस जी। नसर, सुनना। नसर सर। जी देखिए, जो ट्राई कर रहे हैं उनको बोलने दीजिए, आपका सर ये नंबर आएगा। जी। जी। नसर, जी। नसरतुना, नसर तुन्ना, ये तुन्ना। डब्ल्यू छोटा सा दिख रहा है ना सर, जी सर। ये है ना वो। नसरतुना। हाँ, जी। नसर तुन्ना। जी। जैसे अगर आप उसमें पढ़ते हैं ना, ईया का नाबुदु, जी सर। इया ना, इया नहीं, इया का मतलब भी अलग हो जाता है, ईया का या नाबुदु। जी ठीक है। जी, जी वैसे ही वाला ये। नसरतुना और हाँ, जी अना नसर। नसरतु, जी नसरतु और नसरना। नसरना। नसरतु जी का मतलब? नसरतु का मतलब आई हेल्प।
आई हेल्ड, और नसरना का मतलब जी वी हेल्प। वी हेल्ड। हाँ ठीक है, ये जी। वापस आप सबका होमवर्क भी है, ठीक है ना। अच्छा, जी। अब देखेंगे फतहा। फतहा का मतलब खोलना सर। He नहीं, ऐसा opened. नहीं बोल सकते, ही He ओपन। opened. ही ओपन। जी। तो आप अरबी के स्टूडेंट बन गए ना सर, अब तो हाँ, आपको सर। मालूम पड़ा है यहाँ पे एन एन कलीमे पे, जी सही फा है। कलीमे पे और एन कलीमे पे, लाम कलीमे पे जी। फतहा है। फतहा दिख रही है, ही ओपन्ड। जी। हाँ, खोलना भी है एक तरीका लिखने का, मगर वो तरीका है लिखने का, है ना। अच्छा, फतहा को कौन कंजुगेट करेंगे? देखिए, कंजुगेशन जितना करेंगे ना, जितना कंजुगेट करेंगे ना उतना अच्छा है। रोल नंबर 173। जी, आवाज नहीं आ रही। हेलो, रोल नंबर 173। फतहा, فتح فتح فتحوا فتحت فتحت فلكنا फतहता, फलकना, फताहना। فتحنا हाँ, فتحت देखिए देखिए, فلكتما एक मिनट सिस्टर, ये फताह ना है, फताह ना ऐसा नहीं है, फताह ना। فتحنا हाँ, فتحت فلكتم فتحتما माशाल्लाह। فتحتم हाँ فتحتي हाँ, فلكتما फतह, فلكتن एक मिनट, فتحتن फतह एक, अच्छा फतह, यहाँ से फिर से शुरू कीजिए। फताह तुम, हाँ, فتحتما फताह तुन्ना, فتحتن फताह, فتحت फताह ना। فتحنا और यहाँ पे अगर इन्ना लिख देंगे तो इन्ना फताह ना, याद है वो आयत? Inna fatana laka fatham mubina. हाँ, इन्ना फताह ना, यकीनन हमने। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, फताह हो गया, दराबा हो गया, फताह हो गया। समिया, समिया का मतलब He listened. ही लिसन। ही हर्ड। हाँ, जी। अच्छा लगेगा, लिसन भी ठीक है। जी। ही हर्ड, उसने सुन लिया। कौन करेंगे रोल नंबर 140? सर सॉरी, मैं इधर आपको एक वो देना चाहता हूँ इनपुट सर। जो लिसन होता है ना सर, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ सुनना होता है, दैट्स व्हाई हर्ड की बजाय लिसन यूज करते हैं सर। अच्छा, हाँ हो सकता है। तो यहाँ पे लेकिन ये हर्ड ही, इसका ट्रांसलेशन हर्ड ही आएगा। जी ठीक है सर, कोई मसला नहीं। तो लिसन तो नहीं आ रहा है ना इसमें। जी सर, दैट्स ट्रू। जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। समिया, जी सर। سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعت سمعتما سمعتم سمعتي سمعتما سمعتن سمعت سمعنا समियाना, हाँ समियाना, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ देखिए, एक के ऊपर फतह आया, एक के ऊपर फतह आया, एक के ऊपर कसरा आया, अभी एक के ऊपर दम्मा भी लेके आते हैं। हाँ, करुमू का मतलब आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन ही बिकेम नोबल। हाँ जी। हाँ हाँ, इकराम वाला हो जाना, हो गया। करूमा, इकराम वाला भी, इकराम लफ्ज याद है? जी सर। वो इसी से बनता है। हाँ, ही जी। बिकेम नोबल। नोबल। जी। हाँ, जी। कबूरा, कबीर वाला वर्ड याद है? वो भी कबूरा लिख दूंगा तो ये बन जाएगा ही बिकेम बिगर। जी। हाँ हाँ, जी। ये वर्ड थोड़ा सा याद रखिए। कौन ट्रांसलेट कर सकता है करूमा, मतलब कौन कंजुगेट कर सकते हैं? रोल नंबर 145। जी सर। करूमा, करुमा, करुमा,
करुमु, हाँ, करुमत, हाँ, करुमता, माशाल्लाह। करुमतना, हाँ, करुम करुम, ना, करुमना, करुमना, करुमत, करुम, करुमता, करुमता, करुमतुन्ना, करुम, करुमतुमा, करुमतुमा, करुमतुम, हम्म, करुम, करुमनी, करुमती, माशाल्लाह। करुमती, करुमतुमा, हाँ, करुमतुन्ना, करुमतु, करुमना। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। देखा आपने, देखा ना, हर जगह अगर आप कंजुगेट करेंगे ना तो ये वाला जो कलमा है ना, ये हमेशा फिक्स रहेगा। जी सर। और आपने देखा ये कलमा कभी भी फिक्स नहीं है जी कंजुगेशन में, लेकिन पास्ट टेंस में हमेशा फिक्स है। पास्ट टेंस में हमेशा फिक्स है, रूट फॉर्म में हमेशा फता ही फता है। बीच जी के कलीमे में चेंजेस आ रहे हैं, ध्यान दिया ना आप लोगों ने? जी। चेंजेस अब कहाँ आ रहे हैं? बीच के कलमे में। ये कलीमे में आ रहे हैं। हाँ मुफरद में करू को लिखा है, करुमा बोला है। जी, हाँ देखिए मैंने करूमा, ये भी गलती कर दी मैंने, देखो सॉरी। हाँ, अच्छा वो पॉइंट आउट किया सर, गलती हो गई थी सर मेरे से। हाँ, यहाँ पे हमेशा फतह ही आएगा, ठीक है ना? जी माशाल्लाह, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो मैं ऐसा समझ लूं आप लोग कंजुगेट कर पाएंगे ना सब? जी गलबा, इंशाल्लाह सर। गलबा का मतलब मालूम है? ही किसी को ओवर पावर हो जाना, जी किसी के ऊपर, गालिब आ जाना। हाँ गालिब आ जाना। हाँ, जैसे इसका स्कूल फाइल ही गालिब है, याद है आप लोगों को? स्कूल फाइल मालूम पड़ा? जी। गालिबुन। और इसका स्कूल मफूल क्या बनेगा? मगलूब। मगलूब, मगलूबुन। मगलूबुन। हाँ, मगलूबुन। हाँ, जी ठीक है ना? जी सर। अच्छा, स्कूल फाइल भी बनाते रहिए, अगर बनाना है तो बहुत अच्छी चीज है। गालिब, गलबा। तो आई ओवर पावर्ड बोलना हो तो क्या बोलूंगा? गलबतु। गलब तू, ठीक है ना? एक रोल नंबर 125 ने ये नहीं किया ना कंजुगेट जी। रोल नंबर 125 गलबा को कंजुगेट कर दीजिए। आपने हाथ उठा रखा है ना? गलबा, 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 गल जी, गलबा, गलबू, माशाल्लाह, गलबत, माशाल्लाह। गलबता, हाँ, गलबना, हाँ, गलबता, गलबतुमा, गलबतुम, हाँ, गलबती, गलबतुमा, गलबतुन्ना, गलबतु, गलबना। गलबना, माशाल्लाह। हाँ, ठीक है ना? अगर मैं बोलूं दखल तू तो क्या मतलब होगा? आई एंटर्ड, हाँ, आई एंटर्ड, आई एंटर्ड। और मैं बोलूं सजद ना तो क्या मतलब होगा? वी एंटर्ड। प्रोस्टेटेड। हाँ, वी प्रोस्पेरेटेड। हाँ, सजद ना। जी हाँ, हाँ, वी जी। स्ट्रेट, प्रोस्पेरेटेड। Prostrate. कतलता, अगर मैं बोलूं कतलता, कहीं लिखा हुआ हो कतलता। जी। यू You You, made killed. हाँ हाँ, वो यू यू मेल टू किल्ड। में हाँ, Yeah. और मैं अगर बोलूं कजब तुमा, कजब तुमा, यू You you two too male. male light. मेल भी लाइट। हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल तो भी हो मेरे को सकता है वो जी। बताएगा, जी कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। नाउन हाँ, बताएगा सर। नहीं मेरे को कॉन्टेक्स्ट बताएगा ना सर, आगे कॉन्टेक्स्ट चल रहा होगा ना, सियाक व सबाक है ना सेंटेंस का, वो जी मेरे को बता देगा। जी ठीक। जैसे सर आप यकीन मानिए, जैसे कि इंग्लिश में हर जगह यू लिखा हुआ है, देखिए आप, जी मगर आप पहचान जाते हैं कि एक आदमी के बारे में बात हो रही है, एक औरत के बारे में बात। जी अगर मैं सिर्फ यू बोलूं तो आप किसी भी तरीके से मेरे को नहीं बता सकते कि मैं इनमें से किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जी ठीक है ना? जी अगर मैं सिर्फ यू बोलूं ना तो आप नहीं बता पाएंगे कि एक मेल के बारे में है, एक फीमेल, दो मेल, बहुत सारे मेल। चलो बहुत जी सारे, दो मेल तो होते नहीं है इंग्लिश में, आप समझ लीजिए, तो एक, दो, तीन, चार कंफ्यूजन तो फिर भी है आपके पास। जी
मगर सेंटेंस आपको बिल्कुल गाइड करके जगह पे छोड़ के आएगा कि भाई ये दो औरतों के बारे में बात हो रही है, दो आदमी के बारे में बात। उसके अलावा कुरान में ज्यादातर ड्यूल यूज होते नहीं है। फिर उसके अलावा अगर ड्यूल यूज भी हुए तो मेल ज्यादा यूज होंगे, फीमेल जेंडर के ड्यूल कम यूज होते हैं, फीमेल जेंडर के प्रोनाउन कम यूज होते हैं, फीमेल जेंडर के सीगे कम यूज होते हैं। ठीक है ना, ये हम सिखा रहे हैं क्यों? क्योंकि आप आगे जाके लैंग्वेज में ये तो बेसिक्स नहीं सिखाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना जी। हाँ, और ये देखिए आप लोगों को ये सब कभी भी ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे कहीं कताबा लिखा होगा उसको पूरा कंजुगेट करना है कुरान में। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है कुरान में, लेकिन आपको ये याद हो जाए कि अलिफ अगर लिखा हुआ है तो ड्यूल है, वाव अगर लिखा हुआ है तो मेल प्लूरल है, ता है तो फीमेल जेंडर है, ता और अलिफ है तो दो औरतों ने काम किया है, ये याद रखना है। अगर सिर्फ ता है तो तू, तेरे लिए, तू, है ना जी। ये याद रखना है, निशानियां कभी नहीं भूलनी है आपको। ठीक है ना जी। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, मेरे को अल्लाह के जात से उम्मीद है ये याद हो गया होगा आप लोगों को। हाँ, कंजुगेशन, हाँ इसमें से जितने लफ्ज कर सकते हैं उतने लफ्जों की कंजुगेशन कीजिए। ठीक है ना। अभी आप लोग तो दुबई वाले, अबू धाबी वाले जो यानी यूएई वाले तो ऐसे टाइम में चल रहे हैं कि हर एक लफ्ज का पता नहीं कितने सारे अल्लाह ताला सवाब भी दे रहा होगा आपको, क्योंकि आप रमजान में आ गए ना। हम लोग कल से आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। जी सर। ये आपका होमवर्क भी है, उसको कंजुगेट कर लीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा कंजुगेट कीजिए। जी इंशाल्लाह। कल हम ठीक है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला दूसरा वाला टेंस, और वो है चलो उसकी कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। देखिए अगर मैं है ना वो टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। जी। पास्ट तो परफेक्ट था ना। जी। पास्ट परफेक्ट क्यों था? क्योंकि उसके बारे में बिल्कुल अप टू द लास्ट यानी मिनट सेकंड आपके पास इंफॉर्मेशन है पास्ट के बारे में। फैक्ट्स पता चल गए ना सर। बिल्कुल आपको मालूम है, वो परफेक्ट टेंस है। जी। ठीक है ना। जी। हाँ, अभी जो चल रहा है ना, जैसे जी। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कुछ, तो थोड़ी देर तक बताता रहूंगा और जी। फिर छोड़ दूंगा। ये जो टाइम है ना, जी। ये है प्रेजेंट फ्यूचर। प्रेजेंट से शुरू होके फ्यूचर में भी थोड़ा जाऊंगा ना मैं, और जी। फिर रुक जाऊंगा। जैसे ही ठीक। रुक जाऊंगा तो ये पास्ट बन जाएगा, फिर मैं अपना दूसरा काम शुरू कर दूंगा, वो काम प्रेजेंट फ्यूचर बन जाएगा। जी। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। दूसरे तरीके से समझाते हैं, अगर ऐसा वाला जो टेंस होता है ना प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, उसको प्रेजेंट में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, फ्यूचर में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक। मगर अगर ऐसा ही हो कि कोई टेंस को प्रेजेंट में भी ट्रांसलेट हो, फ्यूचर में भी ट्रांसलेट हो, तो सेंटेंस में एनआरकी मच जाएगी, सेंटेंस खराब हो जाएंगे। यार तू अभी की बात कर रहा है कि बाद की बात कर रहा है? ठीक। तो इस टेंस के अंदर है ना कुछ मूड होते हैं, वो मूड हमको बता देते हैं कि ये प्योर परफेक्ट प्योर प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। जी। ठीक है। जैसे कि मैंने एक बताया था लन, अगर आप लोगों को याद है, जी। लन तनालुल बिर्रा, याद है आप लोगों को? जी सर। मैंने बोला था जैसे ही ये लग जाए, इसके आगे कुछ भी आए, आप उसको फ्यूचर में ही ट्रांसलेट कीजिएगा। जी। है ना। जी। ये ऐसे कुछ पार्टिकल्स होंगे जो हमको परफेक्ट बता देंगे कि ये फ्यूचर में काम होने वाला है, कि अभी हो रहा है। जी। ठीक है ना। और जी। इसके बाद एक टेंस आता है फ्यूचर, वो बिल्कुल आसान है एक्चुअली, मेरे हिसाब से तो वो होता नहीं, कुछ निशानियां लगाने से फ्यूचर बन जाता है। ठीक है ना। कल ये सीखेंगे, ये कॉन्सेप्ट फिर से अपने इंशाल्लाह ताला सीखेंगे, लेकिन अभी अपने प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिस जरूरी है। हाँ जी सर। प्रैक्टिस नहीं होगी ना, आप लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सी चीज का क्या मतलब है, कौन से लफ्ज का क्या मतलब है। हम लोग कहाँ पहुंचे थे पता नहीं, 10वें नंबर पे करते हैं। देखिए सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ, और ये लिखा हुआ है अल्लामा। जी। ये कौन जवाब देंगे? अल्लामा। He taught. He taught. अल्लामा वअल्लमा आदमा अस्मा कुल्लाहा सुम्मा। ये कौन सी? अल्लाह ताला ने आदम को, हाँ ये तो शुरू की बात है। अस्मा कुल्लाहा। ठीक है ना। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या सिखा दिए? सारे
नाम सिखा दिए सर। नाम सिखाते हैं। देखिए आज के लेसन में से ही आ गया, अल्लाह ताला ने क्या सिखा दिए? सारे नाम सर। नाम सिखा दिए। देखिए गौर फरमाइए, एक अलग सी बात बोल रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को आए समझ में। अल्लाह नाउन ताला ने क्या सिखा सिखा दिए? सारे नाउन सिखा दिए। नाउन सिखा दिए, नाउन। ध्यान आया जी आपको? जी सर। सब जी सब सर। कुछ तो नाउन ही है। जी अगर मतलब एक एंगल से देखें तो, जी मैं कोई आपको कुछ वो नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एंगल से सोचे तो अल्लाह ताला ने सारे नाउन नाम सिखा सिखा दिए। दिए। सारी चीजें तो नाम ही है। जी नाम के सर। आगे टेंस लगा देंगे तो वर्ब बन जाएगा। यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या सिखा दी? लैंग्वेज। लैंग्वेज सिखा दी। जी ये लैंग्वेज ही है जिससे कि आप और हम यहाँ तक तरक्की तक पहुंचे हैं, ये इंटरनेट और ये और वो। क्यों? क्योंकि पुराने वाले ने अपना ट्रांसलेट किया और अपना जो नॉलेज था किधर किताब में लिखा, फिर किताब में किसी और ने लिखा, फिर किसी और ने रिसर्च की, हजारों 100 साल की रिसर्च करके आखिरी आदमी जो अभी होगा उसने इंटरनेट बना लिया, राइट? ये जो जी नॉलेज ट्रांसफर हुआ है ये लैंग्वेज की वजह से हुआ है। लैंग्वेज नहीं जी होती तो नॉलेज ट्रांसफर होता क्या? नहीं होता सर। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या सिखा दिया? सारे नाउन नाम सिखा दिए। नाम नाउन सिखा दिए, सिखा दिए। सारे नाउन सिखा दिए, मतलब पूरी लैंग्वेज सिखा दी। जी एक मतलब ये भी हो सकता है, एक मतलब ये भी हो सकता है हर चीज का नाम सिखा दिया हो, ठीक है, सिखा दिया जी हो। हम सारा नॉलेज दे दिया हो, लैंग्वेज ही जी नॉलेज है। जी अगर ये इस तरीके से देखें तो लैंग्वेज ही नॉलेज है। जी सारा का सारा नॉलेज दे दिया हो अल्लाह ताला ने। कोई उसमें मुश्किल बात नहीं है, दे दिया हो, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, बात समझ में आई? जी सर। इस आयत हाँ, की बहुत बड़ी बात बता दी सर आपने, माशाल्लाह। एक बहुत सारी बातें निकल सकती है। देखिए कुरान है ना, ऐसा वाला समंदर है ना जिसकी आपको तय नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ऐसे ही लेकिन सर। करना क्या है मालूम है? कंटिन्यूअसली उसके पीछे लगे रहना है। जी सर। हाँ, जी सर। कंटिन्यूअसली जो ऊपर ऊपर से गुजर जाएंगे वो ऊपर ऊपर से गुजर जाएंगे। जी सर। हाँ, एक शेर है जिन्हें जज्बा इश्क पे नाज था, वो पड़े हैं राह गुजार पर, और जो शिकस्ता दिल थे शिकस्ता पा, वो पहुंच गए दरे यार। आहिस्ता आहिस्ता टूट के गिर के, टूट के गिर के, लेकिन उसने रास्ता नहीं छोड़ा, वो पहुंचेगा। जो बोला ना इंशाल्लाह। मैं सीख गया खलास, कल से मैं कुछ अब संस्कृत सीखने जा रहा हूँ, जाओ फिर, ठीक है, सीखते रहो, ठीक है ना जी जी। ये कंटिन्यूअस चीज है। हाँ, जी अच्छा सर। ये जाएगा कैसे? अल्लामा, हाँ, आज़बा, He पनिश। punished. अनिश्ड, हाँ, जी हाँ, जी अज़ब सर। अल्लज़ीना कफरू, प्लूरल है सिंगुलर है? प्लूरल। हाँ, कफरू जी प्लूरल है ना? जी सर। हाँ सर। अच्छा, नज़ला, सेंड डाउन। He sent down. अच्छा एक बात बताइए आप, नज़ला, देखिए एक अपने आप को चैलेंज कीजिए, अपना ये क्लास खत्म हो गई है, जी चैलेंज कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, जी इसे लिखा नहीं जा रहा है, क्या बात है वहाँ? नज़ला का क्या मतलब होगा? ही सेंट डाउन। He sent नहीं out. नहीं, गौर से देखिए, गौर से देखिए, ये नज़ला है, ये नज़ला है। ये दूसरा पेन कहाँ है मेरा? एक मिनट, हाँ, अच्छे पेन से लिखते हैं, एक मिनट, गौर फरमाइए। क्या हुआ, इस पे पेन क्यों नहीं चल रहा है? एक मिनट, हाँ, बिस्मिल्लाह, चलेगा यार। ये नज़ला है, ये नज़ला है। ये नज़ला का मतलब किसी को पता है? कॉमन कोल्ड, हाँ, कॉमन कोल्ड, नहीं नहीं, ही केम डाउन, जी अच्छा। वो नीचे उतरा। जी देखिए ये वो नीचे उतरा, उसने जी नीचे उतारा, जी दोनों में फर्क पता चला आपको? जी सर। ये नीचे उतरा, बात खत्म हो गई थी यहाँ पे, वो नीचे उतर गया, जैद नीचे उतरा, बात हो गई, ओके, उतर गया। जैद ने नीचे उतारा, अब आपको बताना पड़ेगा किसको उतारा। हम्म।
दोनों 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 में फर्क है। ये जी सर। उतरा, ये उतारा। जी सर। हाँ, he जी came सर। down, he sent down. जी कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। आगे जाके मैं बताऊंगा, ये बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर मैं शुरू से नहीं बताऊंगा तब जाके आगे जाके आप परेशान हो जाएंगे। कातला, जी, he एक killed। था कतला। हम्म, देखिए, एक था कतला, जी ये कातला है। जी डुअल की निशानी है सर, कॉल। नहीं नहीं, अलिफ आखिर में आता है वो। अच्छा ये अच्छा। कुछ और ही चीज है, ये अलग फॉर्म में है। वो था, अरे ऐसा क्यों हो रहा कतरा। है? वो था कतला। जी, He fought. he killed। उसने नहीं, he fought। उसने हाँ, उसने लड़ा, ठीक है ना। अच्छा, सदका, वो था सदका, जी उसने सच कहा, ये है जी सदका। उसने ओके, कंफर्म किया, किसी और के सच को कंफर्म किया। ठीक हो गया सर। he ये confirmed, आप लोग he मेरी बात पे proved। ध्यान दीजिए। वो जी क्या सर। था, मेरा पेन नहीं सद- चल रहा है इसके ऊपर, एक मिनट सदाका यार। और ये सद्दाका है, ये तस्दीक वाला सद्दाका है। हाँ, ये तस्दीक, ये आ गया पेन, जी मगर he ये चल नहीं रहा। confirmed. He confirmed. हाँ, मगर दोनों में फर्क पड़ा। जी सर। मिल गया, सदका। जी वो सदका था, जी उसका जी जी मतलब सर। क्या था, ही टोल्ड द ट्रूथ, ट्रुथ, जी उसने सच कहा। जी और ये है सच सदका। जी सर। सच बोलने सदका यानी बोलने उसने लगा कंफर्म है। किया, किसी और के सच को कंफर्म किया, किसी और की बात को जी तस्दीक। ये जी आएगा, ये बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन मैं तो खाली आपको मीनिंग में बदलाव बता रहा हूँ, ठीक है ना। समझ गया। जाहदा, जहादा, जी he fought। नहीं, Fought. देखिए ये बहुत, ये मीडिया वाले ने बना रखा है। ये जाहदा का मतलब है ना, फॉट नहीं था। कातला का मतलब फॉट था। ये जी मीडिया वालों के पीछे मत लगिए सर। जाहदा का मतलब होता है स्ट्राइव करना, स्ट्रोव, पास्ट टेंस में। Oh, he's strong. हाँ, ही स्ट्रोव, ये वो तो मीडिया वालों ने बना रखा है कि जिहाद का मतलब, जाहदा का मतलब फाइट करना है या मार डालना है। हाँ, जी ही स्ट्रोव, जी ठीक है ना। नब्बा, नब्बा, हाँ, नब्बा इन्फॉर्म। Informed. जी हाँ, जी जी। नादा, रिटर्न। नादी लगाते ना, मुनादी, नादा। जी जी he called। हाँ He called. हाँ, he called, नादा। कॉल। हाँ, वो नादा नूहुन, और नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे को पुकारा। बुला। जी हाँ, पुकारा किसको, अपने बेटे को। इब्नहू, अपने बेटे को। जी ये हु किधर लौट रहा है, अपने बेटे की, नहीं ये नूह अलैहिस्सलाम की तरफ लौट रहा है। इब्नहू, अपने बेटे को पुकारा। हाँ, जी वकाना फी, और वो था फी माजिलिन। हाँ, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या पुकारा, या बुनैया कब माना है, मेरे बेटे आ जा हमारे साथ। हाँ, जी ठीक है ना, ठीक है ना। कज़्ज़बा, वो था कज़बा, जी ये है कज़्ज़बा। जी बहुत बड़ा फर्क। जी कौन सर। बताएगा दोनों में कज़बा का क्या मतलब था। उसने झूठ बोला। बिस्मिल्लाह। हाँ, यार आज क्या जी हो रहा है, इसके ऊपर He पेन नहीं चल रहा है भाई। कज़बा जी का क्या मतलब था, ही he लाइड, lied। जी उसने झूठ बोला। और यहाँ पे क्या है, उसने झूठ घड़ा। घड़ा। जी डिलाइट करना he यानी lied। झूठ घड़ना, नया जी झूठ बनाना। अभी रात नहीं है और कोई जी बोले नहीं रात ही है भाई, जी नया झूठ घड़ना, स्पेशली किसी के खिलाफ। जी देखिए लफ्जों में फर्क पता चल रहा है आप लोगों को। जी जी सर। सर। देखिए मैं पहले नहीं बता रहा था, जैसे ही वर्ब शुरू हो गए तो मैं अब आप लोगों को नए डायमेंशंस में ले जा रहा हूँ, जी ठीक है ना। ये डायमेंशंस है ना, इंग्लिश में नहीं है, जी बिल्कुल भी नहीं है इंग्लिश में। ये सब क्या चल रहा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ मीनिंग याद कर लीजिए और ये ध्यान रख लीजिए कि दोनों में फर्क है, कज़बा में और काज़ाबा। कज़्ज़बा में। जब हम ये वाले लेवल पे पहुंचेंगे ना, आप बोलेंगे बहुत आसान हो गया, लेकिन उसके लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी ना। जी इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह। ये कज़बा है, वो क्या था, वो ये कज़्ज़बा है, वो क्या था, काज़ाबा। कज़बा। दोनों में फर्क दिख रहा है आपको। जी सर।
ये In there WW is Shraddha, there is डबल more emphasis on what the action is. नहीं, वो मैं सिखाऊंगा सर। वो अभी हम तो खाली मीनिंग याद कर रहे हैं। बिल्कुल आसान तरीका है सर उसका, मैं बता दूंगा आपको इंशाअल्लाह ताला। इसको फॉर्म बोलते हैं। ऐसे 14 फॉर्म है, 10 फॉर्म तो मैं सिखाऊंगा आपको। हाँ, नज्जा, He rescued. हम बचा लिया। हाँ उसने बचाया। हाँ, रब्बी नज्जीनी। हाँ, हाँ, कद्दमा, He set forward. He sent forward. हाँ, आगे भेजा। मा कद्दमा व अखरा। हाँ, हाँ, वल्ला, He turned away. he turned away। इसको वला नहीं पढ़ना चाहिए, ये वल्ला। वल्ला है। जी वला का मतलब होता है लॉयल। सिर्फ वला लिखेंगे ना, जी उसका मतलब होता है लॉयल। औरतों के नाम होते हैं वो वला। जी लेकिन ये वल्लाह है, और ये वल्लाह, अल्लाह वाला अल्लाह नहीं, वला वल्लाह है ये, ठीक है ना। जी सर। इसका मतलब होता है टर्न्ड अवे। वल्लाह मतलब कसम अल्लाह की। वला मतलब लेडीज का नाम, लॉयल। और ये वल्ला है, वल्ला मतलब He turned away. ठीक है। अपना टाइम भी नहीं हो गया, चलिए ठीक है। 4 मिनट पहले आप लोग होमवर्क कीजिए इंशाल्लाह ताला, कल जी और सर। प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अगर इन सब की मीनिंग याद कर लीजिए, जरूर याद कर लीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी में भी जाके आपको वर्ब मिलेंगे, वर्ब को कंजुगेट कीजिए। हाफिजा, हाफिजा। हाँ, जी और इसका एक्टिव पार्टिसिपल क्या बनेगा? इस्मुल फाइल क्या बनेगा? हाफिजुन, हाफिजुन। और इस्मुल मफऊल क्या बनेगा? Fool. महफूजुन। महफूजुन। हाँ, उसके अलावा एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन, हर एक चीज का इस्मुल मफऊल नहीं बनाया जाता, लेकिन जो कि हमारे पास फॉर्मूला है तो आप बना जी। लीजिए एज अ प्रैक्टिस। मगर हर एक का अरबी के अंदर पैसिव होता नहीं। पार्टिसिपल नहीं होता, जी ठीक है ना। जी जी सर। एक्टिव होता ही होता है, पैसिव नहीं होता। ठीक हाँ, ये एक याद रखिएगा बात। इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।